अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा क्लास लेंटल पर है, ठीक है। कि ऑटोकैड में हम लेंटल कैसे बनाती है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि अभी मैं 3-4 क्लासेस जो है वो 2-3 दिन के गैप में बनाऊँगा, क्योंकि हमने कुछ वीक्स जो है वो मिस की थी, ताकि उसका जो क्लासेस मिस हुई थी उसको हम कवर कर सकें, ठीक है। तो देखिए, आज जो हमारा काम है लेंटल पर है। तो अगर आपने बीम और कॉलम का सेक्शन बनाया है तो ये आपके लिए बिल्कुल इजी है, ठीक है। ये लेंटल का बिल्कुल आपके लिए इजी है। लेंटल एक छोटा सा मेंबर होता है, ठीक है, जो दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर बनाई जाती है, ताकि दरवाजे के ऊपर जो वॉल बनाई जाती है ताकि वो लोड जो है वो दरवाजे पर ना आ सके, ठीक है। उसका फ्रेम जो है वो उसी से लोड से बच सके, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपने क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये आप एलिवेशन से भी इसका मतलब लेंथ जो है वो मालूम कर सकती है, पॉइंट कर सकती है, यहाँ से भी कर सकती है। जैसे कि मैं डोर 1 के लिए जो है वो मैं लेंटल बना रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से एक लाइन ले लूँगा, ठीक है, आर्थो को ऑन करके यहाँ तक एक लाइन ले लूँगा, ठीक है। और इसका फिर मैं इसको मूव करूँगा, और फिर जो हमारे लेंटल की मतलब वो लेंटल की जो हाइट है, थिकनेस, उसको हम प्रोवाइड करेंगे, जो कि 200 है, ठीक है। आप सेट करेंगे और 200 करेंगे, ठीक है। 200 करने के बाद यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसमें अपसेट करेंगे, ठीक है। अपसेट आप क्यों करना है, जैसे कि हमने बीम में किया था ना, अपसेट 25 mm का, ठीक है। 25 mm का इस साइड से, 25 mm का इस साइड से, और 25 mm का इस साइड से, और 25 mm का फिर इस साइड से। तो इसका क्या हुआ कि इसमें हमने ये कर लिया कि एक तो कंक्रीट कवर हमने छोड़ी, ठीक है। और इसके बाद ये जो है हमारा स्टील यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। अब ये है कि ये तो डायरेक्टली मैंने ऐसे कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ हिस्सा जो है वो लेंटल का मतलब ये तो बिल्कुल फिक्स दरवाजे पर आ गया ना, तो ये दीवार में भी इसका कुछ हिस्सा वो निकाली हुई होती है, ताकि ये बिल्कुल फिक्स लगे। मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे डोर लगेगी ना, यहाँ पे डोर लगेगी, तो इसका जो लेंटल है वो तो बिल्कुल यहाँ पे फिक्स आप नहीं बना सकती। उसका कुछ हिस्सा यहाँ तक और यहाँ तक, मतलब प्रॉपर डिस्टेंस पर वो इस साइड पर भी की होती है और इस साइड पर भी की होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड करता हूँ 200 का, ठीक है। तो मतलब 200 यहाँ से इस साइड पे होगी और 200 यहाँ से इस साइड पे होगी। तो उसको हम कर लेंगे, ठीक है। उसको करने के लिए क्या है कि अपसेट करेंगे हम, ठीक है। और 200 mm जो है वो हम इस साइड पे कर लेंगे, ठीक है। 200 इस साइड पे हुआ, 200 जो है वो इस साइड पे हुआ, ठीक है ना। इसके बाद हम एक्सटेंड कर लेंगे इसको इस तक एक्सटेंड, और इसको इस तक एक्सटेंड किया और इस तक, ठीक है। इसका जो मिड वाली है ये अभी आप डिलीट कर लेंगे, तो मैं ऐसे आपको बता रहा था कि इतना ईजी ये होता है। अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ से एक लाइन ले लें, ठीक है। 500 की फासले पर इसको मैं 500 डिस्टेंस देता हूँ, और इसको यहाँ पे ये वॉल शो कर ले कि ये इतना पार्ट जो है ये वॉल पर आई हुई है, ठीक है। ये जो मैं अभी बना रहा हूँ ये वॉल है, ठीक है ना। इसको भी 500 कर लें, ठीक है। इस साइड पर जो है वो आप डायरेक्टली डिस्टेंस भी दे सकती है, और इसके साथ मैच करके रेफरेंस लेके इसके साथ कनेक्ट भी कर सकती है। अब ये हो गया, ठीक है। इसको इसका हमें पता लग गया कि इसमें ये जो है बेरिंग है, बेरिंग वाल है, ठीक है, जिसके ऊपर ये वो लगी होगी, और ये जो स्पेन लगी है ना, ये इसमें डोर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उस तरह से अपसेट दे देंगे 25 mm का, ठीक है, इस साइड पर, 25 mm का इस साइड पर, 25 mm का इस साइड पर, ठीक है, 25 mm का इस साइड पर। इसके बाद ट्रिम लेके ये जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है इसको डिलीट करेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ से ख़त्म कर लेंगे। इसका अभी कोई मतलब एक्स्ट्रा है तो ख़त्म करना होता है ना। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो काम रहता है वो ये है कि हमने रिंग का जो है मतलब वो स्टिरअप जो है इसका हमने शो करना है। तो वो हम क्या करेंगे, अपसेट ले लेंगे, ठीक है।
और 250 mm का डिस्टेंस मैं इसको दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से इस साइड पर 250 और सारी जो भी जितनी भी मतलब स्टीरअप होगी वो 250 mm की फासले पर होगी, ठीक है। तो ये हो गया। अभी ये बन गया, इसमें इतना काम नहीं है, सिर्फ डिटेल अभी इसकी डालनी है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले तो इसको लेयर देते हैं, जैसे कि मैंने ये वाला बनाया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा मूव कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हम लेयर डायरेक्टली मैच कर सकें, ठीक है। इसका लेयर इस पर, ठीक है, इस हिसाब से हमने इसको मैच करना है, ठीक है। ये हो गया। अब करना ये है कि जो ये वाला पार्ट है ना, कंक्रीट वाला, इसको भी मैच करना है इसी से, ठीक है। तो इसको और इसको भी मैच कर लेंगे। अब ये रह गया, तो इसका खैर इतना ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। क्यों डिलीट करता हूँ आप देख ले, यहाँ पे मैंने कंटिन्यूस निशान बना लिया ना, सी एंटर। तो मैं ये जो कंटिन्यूस निशान बनाऊंगा उसको डायरेक्टली लेके वहाँ पे कॉपी करूँगा, ठीक है। यहाँ से सी आप एंटर कर ले, 25 सी यहाँ पे एंटर करें, वो भी 25 होगी, ठीक है। ये मैंने बीम में भी बनाई है और शायद कॉलम में भी बनाई थी, तो ये तो आपको अभी मतलब पता ही होगा कि कैसे बनाती है। अब इसके बाद यहाँ से लाइन लेके यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे और फिर यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो सर्कल्स है इसको हम इरेज कर लेंगे। सर्कल को इरेज करने के बाद यहाँ जो ये पोर्शन है लाइन की, इसको हम डिलीट कर लेंगे, ठीक है। और बाकी जितनी भी है ये सारी अलग अलग लाइंस हैं, तो हम इसको मतलब एक लाइन बना लेंगे, सेलेक्ट करेंगे सबको और फिर जे करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब मैच कर लेंगे इसके साथ, लेयर जो है इसका मैच करेंगे। इसके बाद इसको कॉपी करेंगे, CO एंटर करेंगे, ठीक है। और इस बेस पॉइंट से लेके मैं इस पर क्लिक करूँगा तो बिल्कुल फिक्स इस पर लग जाएगी ये। तो ये लगाने के बाद यहाँ पे अब स्टील के हमने लेयर डालनी है, ठीक है। जहाँ पे स्टीरअप है या मतलब बार्स है उस पर भी उसका लेयर जो है प्रोवाइड करेंगे, तो इन सब पे प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम, ठीक है। यहाँ तक लिंटल का जो काम है वो मतलब कंप्लीट हो गया। अब इसका थोड़ा बहुत डिटेल करना है, तो डिटेल करने के लिए हम क्या करेंगे, DAL ले लेंगे, ठीक है। DAL लेके यहाँ से यहाँ तक मतलब हम डायमेंशन ले लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो है ये मतलब हमारा क्लियर स्पैन है, ठीक है। क्लियर स्पैन का मतलब ये है कि ये डोर जहाँ लगेंगी वो जगह है, ठीक है। और ये जो है ये लेंटर को हमने थोड़ा मूव किया है, दोनों साइड एक्सटेंड किया है, ठीक है। वॉल पे जो है इसका थोड़ा पार्ट्स आएगी। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे कि क्लियर स्पैन है ये, ठीक है। अब इसके बाद फिर से डायमेंशन ले लेंगे, ठीक है, और इसमें लिख लेंगे। अच्छा, अब ये जैसे ये हमने कर लिया, या इस तरह से हम ये भी एक दूसरा भी डायमेंशन ले लेंगे, ठीक है। DAL लेके यहाँ से बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ तक, ठीक है। और इसमें लिख लेंगे अब कि यहाँ से जो हमारा स्टीरअप लगनी है, या आप जो आम ज़बान में रिंग कहती है इसे, ये हमारा क्या है कि 6 mm की बार होगी, ये रिंग वाली, ठीक है। और ये जो है 250 mm की 250 सेंटर टू सेंटर लगे होगी, ठीक है। अब सेंटर 250 सेंटर टू सेंटर का मतलब क्या है कि एक रिंग से दूसरे रिंग तक का जो डिस्टेंस है वो 250 mm है, ठीक है। तो ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका थोड़ा साइड में शो करेंगे कि इसका कंप्लीट थिकनेस जो है वो कितना है, ठीक है। तो 200 ही होगी, 200 हमने दिया है तो 200 है, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन लेके हम लिख लेंगे टेक्स्ट की ये बेरिंग है, ठीक है। ऐसे एक लाइन बना लें, ठीक है। फिर यहाँ से मैं डायरेक्टली इसको कॉपी करता हूँ और वहाँ पे जो है वो लगाता हूँ। आप लिख लिया, ठीक है, टेक्स्ट तो आप कर ही सकते हैं। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली कॉपी करके इसको यहाँ पे लगा देता हूँ कि ये जो है दोनों साइड ये बेरिंग है, ठीक है, बेरिंग वाल है।
अब ये भी हो गया यहाँ पे। अब हमने मतलब स्टील का लिखना है, ठीक है, स्टील का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लीडर ले लेंगे, ठीक है, एल ई पर लीडर, यहाँ से अर्थ ऑन करेंगे ताकि स्ट्रेट ये हो, और फिर इस साइड पर, और यहाँ पे टेक्स्ट का हाइट जो है वो हम 100 दे देंगे। और फिर इस यहाँ पे जो लिखना है वो ये है कि 2 बार है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 बार है और 12 mm की है, 2 इंटू 12 mm, ठीक है, 2 12 mm, ठीक है, ये हम लिख लेंगे, ठीक है कि नहीं। अभी समझ आ रही है आप लोगों को। तो इस हिसाब से हम इसको डायरेक्टली मिरर कर सकते हैं, तो मिरर कर लेंगे, MI पर मिरर, ठीक है, और MI पर मिरर, ठीक है, इसको क्लिक किया, सेलेक्ट किया दोनों को, ठीक है। अब यहाँ से हम सेंटर ले लेंगे, ठीक है, और बिल्कुल इस साइड पे जाएंगे और यहाँ पे नो कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसका थोड़ा सा जगह चेंज करना चाहती है तो वो आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लिया। अब इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, ठीक है, तो अब ये थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। ये भी 12 mm की। अब इसमें क्या रहा कि इसमें अब हमने सेक्शन बना लिया, ठीक है। इसकी सेक्शन पहले तो सेक्शन लाइन लगानी है, तो सेक्शन लाइन लगाने के लिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बीम में लगाई थी, तो इसको मैंने क्लिक करनी है, ठीक है, इसको और इसको, इसको और इसको, ठीक है। इसको कॉपी करना है, CO पर कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे एक जगह में क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि सर्कल्स और ये जो टेक्स्ट है इसको हम मूव कर लेंगे स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट मूव कर लेंगे ताकि ये थोड़ा मतलब कम हो जाए। यहाँ पे ट्रिम कर लेंगे, ठीक है, ये जो लाइन है एक्स्ट्रा ये ट्रिम हो जाएगी। और इस हिसाब से इस साइड पे भी हम इसको थोड़ा मूव कर लेंगे, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अब इसको भी हम ट्रिम कर लेंगे, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये लाइन की, इसको भी हम ट्रिम कर लेंगे। इसको ट्रिम करने के बाद यहाँ पे हम लिख लेंगे, टेक्स्ट को हम चेंज कर देंगे, ठीक है। टेक्स्ट को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसकी जगह कोई और टेक्स्ट डालेंगे, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इस पर मैं A लिखता हूँ, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया तो इसका साइज़ चेंज करेंगे। 350 है तो हम इसको 50 तक ले आएंगे, ठीक है। और इसको अब हमने इसमें फिक्स करनी है, ठीक है, लगा दिया, बिल्कुल सेंटर करनी है। इसको हम डिलीट करेंगे डायरेक्टली, जो A है इसको हम कॉपी करेंगे, ठीक है, CO करेंगे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हम डायरेक्टली कॉपी करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके करने के बाद क्या करना है हमने, इसका अब इस हिसाब से सेक्शन बनाने हैं। तो सेक्शन अगर हम बनाएंगे तो हमें क्या नज़र आएगा, अगर इसको हम इस जगह पर कट करेंगे, ठीक है, तो पहले तो ये सारा जो बीम है मतलब लिंटल है ये नज़र आएगी। इसमें फिर से हमें जो है वो स्टिरअप नज़र आएगी। स्टिरअप के बाद जो है वो 2 बार जो है डाउन साइड पर और 2 जो है वो अप साइड पे नज़र आएंगी। तो इस हिसाब से हमने बनानी है जैसे कि ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आपने बना भी सकती है, या अगर आपने बीम का अभी तक बीम का काम किया है तो इसको आप कॉपी कर लें, ठीक है, इसको CO कर लें। इसका तरीका मैं बताता हूँ, थोड़ा एडिट कर लें इसको, ठीक है, तो आपका टाइम जो है वो कम लगेगा फिर इस पर। इसको यहाँ तक कॉपी किया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इरेज करना है, ठीक है, इस सर्कल को स्टील को भी डिलीट करना है क्योंकि ये अब इसका ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या करना है आप हमने कि हमें X करना है, ठीक है, और ये जो सेंटर वाला हेज है इसको हम ख़त्म करेंगे, ठीक है।
इसको डिलीट करना है। अब इसकी बात करना क्या है कि इसको भी एडिट करना है। यहाँ पे लिखना है कि ये जो एक्स्ट्रा बार है ये इसमें नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे 12 mm की जगह क्या करेंगे, 12 mm करेंगे। जो स्टील है नीचे साइड पर वो भी 12 mm है, जो अप साइड पे है वो भी 12 mm है, ठीक है। ये हो गया। ये बिल्कुल यहाँ पे रिंग जो है वो 6 mm की है, लेकिन इसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो 250 है, ठीक है। तो यहाँ से 0 हटाकर 5 लिखेंगे। ये भी एडिट हो गया, ठीक है। अब इसमें मसला क्या है कि ये जो है 200 है और ये 225 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसका हम एडिट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि ये 200 है, ठीक है, ठीक है। जब आप इसका PDF या ड्राइंग मतलब प्रिंट करेंगे तो इसको कोई फिर ये चेक नहीं करता कि ये 200 है या नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे शो हुआ है जो लिखा हो वही फिर काउंट होता है, वो देखता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 200 इस साइड पर भी लिख लेंगे। और ये इस तरह से जो है वो हमारा लेंटल का काम कंप्लीट हो गया। तो इसको अगर आपने मतलब आपने बीम का किया तो ये मतलब ये आपके लिए बिल्कुल इजी है, ठीक है। अगर आपने बीम का सेक्शन बनाई है तो ये बिल्कुल इजी है। आप इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आ सकती मेरे ख्याल में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा इस टेक्स्ट को भी एडिट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन ए ये लिख लेंगे। और इसके बाद ये लेंटल वाला टेक्स्ट जो है इसको कॉपी करके वहाँ भी लगा लेंगे कि ये जो है ये लेंटल है, ठीक है, ये लेंटल है। अब इसमें कुछ नहीं रहा, ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। लेंटल का भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। बीम का भी हो गया, इस तरह से कॉलम का भी, पुटिंग का भी। तो इसके बाद कुछ थोड़ी बहुत काम रहती है 2D में। उसको कंप्लीट करने के बाद हम जो है वो 3D में काम स्टार्ट करेंगे। 3D देखिए, 3D यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें भी आप बना सकते हैं। यहाँ भी इस सेटिंग में जाके आप 3D बेसिक या 3D मॉडलिंग का एक सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे सारी आपको 3D का जो टूल्स है वो शो हो जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम ऑटोकैड की 3D के बजाय हम स्केचअप का 3D स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑटोकैड का 3D जो है वो फिर आप मतलब सीखना तो अच्छी बात है कि सीख जाए हम, लेकिन यूज़ नहीं होता फिर, ठीक है। जो रियल प्रोजेक्ट होती है वो फिर स्केचअप या रिवेट पे होती है। तो हम स्केचअप को इसकी जगह मेरे ख्याल से स्केचअप का ठीक होगा। तो हम स्केचअप स्टार्ट करेंगे 3D का, ठीक है। 3D का वर्क जो है हम स्केचअप को कर लेंगे। और अभी 2D का काम रहता है, तो जब वो हो जाएगी तो आप लोगों का भी हम मतलब आपका भी क्या कहेंगे आप उस हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। या आप ऑटोकैड में 3D चाहते हैं या स्केचअप में चाहते हैं, या स्केचअप में अलग 3D आप चाहते हैं और ऑटोकैड का भी आप सीखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से हम फिर क्लासेस जो है क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो खैर आज के लिए हमारा क्लास यहाँ पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है।